यदि हम संसार शरीर की तरफ से उदासीन हो जाएं और अपने लाडले प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम के सन्मुख हो जाएं, तो सन्मुख होते ही करोड़ों जन्म के बिना प्रयास के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। कोई उपाय नहीं करना पड़ा, कोई तीर्थयाटन, कोई अनुष्ठान। लाडले प्रभु के सन्मुख होते ही करोड़ों जन्म के पाप प्रभु नष्ट कर देते हैं। करोड़ों जन्म के। प्रभु की सन्मुखता कैसे मानी जाए कि हमारा हृदय प्रभु के सन्मुख हो चुका है? जब भारी से भारी सुख या भारी से भारी दुख में प्रथम वृत्ति हमारी केवल प्रभु पे जाए, तो हम प्रभु के सन्मुख हो चुके हैं। या प्रत्येक संबंध हमारा प्रभु से हो, प्रत्येक संबंध हमारा उनका संबंध है, प्रत्येक संबंध है। जो कुछ है वो हमारे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में बहुत सुंदर भाव वर्णन किए कि हमारा प्रभु से संबंध है। प्रभु हमारा आपका संबंध है। तुम बहुत दयालु, दीनों पर दया करने वाले हो, और मैं बहुत दीन हूं, अधम हूं, किसी योग्य नहीं हूं। तो हम दीन हैं और आप दीन दयाल हैं। हमारा आपका संबंध है। प्रभु मेरी वृत्ति है मांगना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और आप प्रसिद्ध दाता हैं। आप जैसा कोई दाता ही नहीं। और दाता तो अपनी संपत्ति का दान कर सकते हैं, आप तो अपने आप का दान कर देते हैं। आप जैसा दाता कौन होगा? तू दयाल दीन हो, तू दानी हो। भिखारी, मैं भिखारी हूं तो आप बहुत बड़े दाता हो। मैं दीन गरीब हूं तो आप गरीब निवाज, दीनों पर दया करने वाले हैं। हमारा आपका संबंध है। हे नाथ, मैं प्रसिद्ध पापी हूं तो आप पतित पावन हैं, पाप पुंजहारी हैं, पाप के समूह का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, मैं बहुत अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है, तो आप समर्थ नाथ, अनाथों के नाथ हैं। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। आप समर्थ स्वामी हैं। मुझ जैसे अनाथ के आप नाथ हैं, स्वामी हैं। और मेरे समान कोई दुखी नहीं, तो आपके समान कोई दुख दूर करने वाला नहीं। आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूं, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। नाथ, मेरी तो माता भी आप हैं, पिता भी आप हैं, गुरु भी आप हैं, मित्र भी आप हैं। सब प्रकार से मेरे हितकारी तो आप ही हैं। हमारे आपके अनेक नाते हैं, चाहे जो नाता मान लो। दीन हूं तो आप दयालु हो, भिखमंगा हूं तो आप बहुत बड़े दाता हो, अनाथ हूं तो आप बहुत बड़े स्वामी हो, पापी हूं, पतित हूं तो आप पतित पावन हो। नाथ, हमारे आपके हर नाते बनते हैं। जो नाता मानो आप स्वीकार कर लो, जो मन भावे सो मान लो, जो नाता अच्छा लगे वही मान लो। पर हे स्वामी, हे कृपालु, जैसे भी हो आप अपने सन्मुख कर लो, अपनी शरण में रख लो। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे।
आपकी शरणागति आ जाए हमारे हृदय में, आपके सन्मुखता आ जाए, आपका निरंतर चिंतन बनने लगे। हे नाथ, आप स्वीकार कर लो, हमारा आपका संबंध दृढ़ है। प्रभु, कोई है क्या सृष्टि में आप जैसा? प्रभु, अगर हम अपनी दुख की बात, दीनता की बात, अपनी बात सुनाकर किसी को, तो वो पहले से दुखी, वो मेरा दुख क्या दूर करेगा? किसी से भी हम अपनी दीनता, अपनी दुख, अपनी समस्या, अपने हृदय की बात कहूं, पहले ही वो दुख और समस्या में फंसा हुआ है बेचारा, वो क्या हमारी समस्या का समाधान करेगा? नाथ, आपके समान दीनों पर दया करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अगर हम किसी दूसरे से अपनी बात कहें तो हमारी बात की हंसी उड़ाई जाएगी, क्योंकि वो खुद दुखी है, खुद समस्या में है, खुद दीन है। वो हमारी क्या दीनता दूर करेगा? प्रभु, देवता, मनुष्य, मुनि, राक्षस, नाग, ये बड़े बड़े वैभव संपन्न, तप संपन्न, ज्ञान संपन्न बड़े मालिक हैं, सब अपने को समर्थ समझते हैं। पर वहीं तक, जब तक आपकी नजर टेढ़ी नहीं हुई और जहां आपने अपनी नजर हटाई तो सब ढेर हो जाते हैं। आपकी नजर से ही कोई मनुष्य बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, कोई मुनि तपवान, धैर्यवान, तितिक्षावान, आपकी ही कृपा कोर से सब समर्थ हैं। और आपने नजर हटाई तो मिट्टी में मिल गए। कोई नहीं ऐसा जिसके सामने मैं अपना दुखड़ा रोऊं और वो हमारे दुख दूर कर सके, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो नाग हो, चाहे दैत्य हो, कोई भी हो। जिसने भी आपसे मांगा फिर वो कभी भिखमंगा नहीं कहलाया, ये खास बात। पर केवल आपसे जिसने, देखो ना, चाहे ध्रुव जी हो, प्रहलाद जी हो, बड़े बड़े महापुरुष, चाहे विभीषण जी हो, सुदामा जी हो, एक बार जिसने आपके दरबार में झोली फैलाई उसका भिखमंगापना मिट गया। कभी उसे अन्यत्र मांगना नहीं पड़ा, पर वो केवल आपका अनन्य जन हो। नित्य सुख प्रदान करने वाले, सच्चिदानंद सुख प्रदान करने वाले आप ही हो। अर्थात जिसने आपकी शरण ली, आपसे मांगा, आपने वो विशुद्ध ज्ञान दे दिया जिससे वो आत्म स्वरूप में तृप्त हो गया, मांगना ही मिट गया। नाथ, आपका ऐसा सुंदर यश सुनकर, शील स्वभाव सुनकर ये जन आपकी शरण में आया है, आपकी महिमा सुनी है, आपका स्वभाव सुना है, आपका प्रभाव सुना है और हम आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, ये दास आपसे मांग रहा है। क्या मांग रहा है? जैसे आप उदार स्वभाव के हैं, पाहन अहिल्या जी सांप से पत्थर बन गई थी, आपने बिना किसी कारण अहेतुकी कृपा से चरण स्पर्श कराकर उन्हें महान दिव्य सामर्थ्यशाली जगत बंदनी बना दिया। प्रभु, पशु क्या साधन करने वाले? हे हरि, आप जैसा कृपालु और कौन हो सकता है? क्या साधना की थी नलकूबर मणिग्रीव ने? वृक्ष योनि में थे। हे हरि, आपने उनको दर्शन दिया, स्पर्श किया, संभाषण किया और उनको दिव्य बना दिया। चाहे पाषाण हो, चाहे पशु हो, चाहे बिटप हो और जटायु, कागभूषुंड आदि, इनको कितना महान बना दिया आपने। हे महाराज, हम भी मांगने आए हैं आपसे,
एक बात केवल मांगने आए। आप बहुत बड़े हो महाराज, आप बड़े कृपाल हो महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, आपकी शरण में आया हूं। आप पूछोगे क्या मांगना चाहते हो? बस एक बात मांगना चाहता हूं। गोस्वामी जी कह रहे कि हे राम जी, अपने मुख से कह दो तुलसी तू मेरा है। पूरा जीवन हो गया है कहते कि आप मेरे, आप मेरे, आप मेरे। एक बार आप भी तो कह दो कि तू मेरा है। बस मुझे और कुछ नहीं मांगना। आप बहुत बड़े दाता हो, अहेतुकी कृपालु हो, तो मैं भी मांगने आया हूं। क्या मांगना? जीवन बोल, यही बोलता रहा प्रभु मेरे, प्रियाजू मेरे प्रभु मेरे। एक बार आप भी बोल दो कि तू मेरा जन है। बस ये है सन्मुखता। प्रभु के सिवा अपना कोई नहीं, और ये प्रभु स्वीकार कर ले कि ये मेरा जन है। पूरे जीवन की साधना का यही फल है, तू मेरा। प्रभु स्वीकार कर ले, तू मेरा जन है। अनंत जन्मों की बिगड़ी हमारी बन गई यदि हमने स्वीकार कर लिया कि प्रभु मेरे, तो निश्चित समझो उन्होंने स्वीकार किया है, तभी हमारे हृदय में आता है प्रभु मेरे। एक गौरांगी प्रियाजू और एक नीलमणि कांत श्री लालजू, जो दोनों नवीन नवीन अनुराग में उन्मत्त हो करके अनंग क्रीड़ारत हैं, महाप्रेम रत हैं, ऐसे श्री युगल सरकार का मैं भजन करता हूं। वो हमारे हृदय में स्फुरित हो। ये क्यों स्फुरित नहीं होते? क्योंकि देह भाव में हम मगन होकर भोगों में सुख खोज रहे, इसलिए नहीं। यही वृंदावन धाम है, यही प्रिया प्रीतम खेल रहे, यही उनका निज महल है। कितने अहोभाग्य, हम ब्रजमंडल में वृंदावन धाम के वासी हैं। पर शरीराभिमान पुष्ट होने के कारण त्रिगुणमयी माया का पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे हम अपने लाडले प्राणाराध्य को देख नहीं पा रहे, और देखने का दुख भी नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूं। ये व्याकुलता मेरे अंदर जागृत हो जाए, पर इस व्याकुलता को भी ढके हुए है ये माया। क्या माया? इस देह से जो तुम बहुत प्यार करते हो, बड़ी ममता करते हो, है क्या? बोले चाहे जितना अच्छा पदार्थ पालो विष्ठा बना देगा, चाहे जितना सुंदर पेय पदार्थ पियो मूत्र बना देगा। ये मशीन है विष्ठा और मूत्र बनाने की। हरि हरि ममता मुंच, हे हरि कृपा करो इस शरीर से ममता हट जाए। यही ममता ना त्यागने के कारण प्रिया प्रीतम के धाम में, नाम में, रूप में, लीला में हमारा चित्त नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता। क्योंकि देह में ममता होने के कारण देह के भोगों में मन लगता है। रुपया से भोग मिलते हैं इसलिए रुपया प्रिय लगता है। भोगों से इंद्रियों को सुखाभास में, इसलिए भोग प्रिय लगते हैं। इंद्रियां भोगों का सुख हमको अनुभव कराती है, इसलिए हमें इंद्रियां प्रिय लगती हैं। इंद्रियों के भोगों का अनुभव कराने वाला मन है, इसलिए हमें मन प्रिय लगता है। मन के साथ मिलकर के बुद्धि भोगों का निश्चय करती, इसलिए हमें बुद्धि। और भोग का ये जो देह है, इसमें प्राण जितने बलिष्ठ होते हैं उतने ही भोग सुख प्राप्त होता है, इसलिए प्राण हमें प्रिय। कहाँ प्रिया प्रीतम प्रिय? देह, प्राण, बुद्धि, मन, इंद्रियां, विषय भोग, ये प्रपंच है। इसी प्रपंच ने हमको भगवत विमुख कर रखा है। तो कह रहे छोड़ दो, इस शरीर अभिमान को छोड़ो। सत्संग के द्वारा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, महापुरुषों की सेवा के द्वारा ये ममता, ये अहमता प्रियालाल में लग जाती है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई।
ये श्री जी की ओर कैसे लगेगी? श्री जी के जनों का संग अर्थात सत्संग और श्री जी के जनों की सेवा अर्थात साधु सेवा, साधु सेवा और सत्संग के प्रभाव से हमारी भजन में रुचि होगी, और जहां भजन में रुचि हुई ये सब प्रपंच ऐसे उड़ जाएगा जैसे सूर्य उदय होने पर कोहरे का नामो निशान नहीं रह जाता। ऐसे ही जहां भजन की वृत्ति बढ़ी, पाप नष्ट हुआ, प्रपंच खत्म हो जाएगा, आनंद ही आनंद हृदय में रहेगा। जो प्रेम रंग है वो निष्किंचन भगवत प्रेमी जनों से होता। निष्किंचन प्रभु के सिवा जिसके हृदय में कहीं भी अहमता ममता नहीं है उसे अकिंचन महापुरुष कहते हैं। जिसके हृदय में मीरा जी की तरह बात बैठ गई है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके हृदय में बात बैठ गई है हमारे माई श्यामाजू को राज, वो निष्किंचन निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ऐसा रंग चढ़ता है कि अहमता ममता शरीर संसार से हटकर प्रियालाल में लग जाती है। कनक रुपया पैसा कंचन, बधू कामिनी, कंचन कामिनी। यहां तो ऐसा वर्णन किया कि मृत्यु का अवसर आ जाए तो भी कभी किसी कामिनी का संग न करे, किसी कंचन रुपया पैसा के लालच में न फंसे। मृत्यु भले स्वीकार है लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं। संभाषण सहवास तो बात जाने दो, दूरदर्शनादपि देखो भी मत, नजर बचा के रखो। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो ये शरीर को समझो क्या है, ऊपर से चिकनी चमड़ी है, अंदर चाहे जितना अच्छा पदार्थ पाओ मल बना देती, चाहे जितना सुंदर पेय पदार्थ पियो मूत्र बना देती। ये ऐसी मशीन है। इसमें एक ही खास बात है कि श्री प्रियालाल का भजन करके हम प्रियालाल को प्राप्त हो जाए। इसके लिए सावधानी रखनी है कि हमको किसी के रुपया पैसा के लालच में नहीं फंसना, हमको कभी कामिनी के संग सहवास संभाषण दर्शन आदि से स्पर्श आदि से बचना, अपनी शरीर की अहमता ममता श्री जी के चरणों में निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से समर्पित करना।